दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। आज की वीडियो में आपको यूपी पुलिस का फॉर्म कैसे भरना है, अपने ही मोबाइल से घर बैठे आप कैसे भर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट जो निर्देश दिए गए हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रत्येक आवेदक को एक यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण करना होगा, यानी कि एक ही मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं एक ही ईमेल आईडी से एक ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर संभव है। आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपके पास या तो आधार कार्ड हो या फिर डिजी लॉकर हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पैन कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि केवल 10वीं स्टैंडर्ड के जो प्रमाण पत्र हैं और उसमें जो आपकी डिटेल्स हैं उसी के आधार पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें जो स्पेलिंग आपकी नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ जो भी उसमें दी गई है वो एक्यूरेट यही आपकी जो है फॉर्म में फिल होगी। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आप यहाँ पर कॉर्नर में देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर आपको राइट का टिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप साइट पे आपको लेकर आना है, जिससे कि जो आपका क्रोम में जो फॉर्म फिल हो वो के डेस्कटॉप के जैसा हो, एकदम देखने में जो हम कंप्यूटर पे फॉर्म भरते हैं इस तरीके के फॉर्मेट में आपकी साइट खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ईमेल आईडी फिल करके और ओटीपी सेंड कर लिया है। अब जो मेरी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है वो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिल कर लेना है 148364। तो दोस्तों दोनों ही यहाँ पर ईमेल और मोबाइल की ओटीपी फिल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। पर दोस्तों वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पर लिखा है आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी तो यहाँ पर हमें टिक कर लेना है। और इसके नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, एग्रीमेंट दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। वेरिफिकेशन कर लीजिए या डिजी लॉकर से कर लीजिए। और अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो आप यहाँ पर नीचे जो 3rd ऑप्शन है आई एम नॉट करेंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर से क्लिक करके यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू आधार पर क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर मुझे यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आधार कार्ड का जो नंबर है वो फिल करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर लिया है। अब इस आधार का ओटीपी यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर पर मेरे जो आ चुका है, जिस नंबर पर ये आधार कार्ड लिंक्ड है उस पर ओटीपी आ चुका है। तो मैं इसके बाद दोस्तों वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। नेशनैलिटी फिल करनी है इंडियन सिटीज़न ऑफ इंडिया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि कैंडिडेट का फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और फादर नेम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं डिटेल भर चुका हूँ। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि 8 डिजिट यहाँ पर होनी चाहिए। और इसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स का। यानी ये लेता हूँ अमित @2001। तो मैंने इस तरीके से बना लिया है और आप भी कुछ इस प्रकार का जो है पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। होगा एक कैप्चा के तौर पर। इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अकाउंट जो है क्रिएट होके तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब आपको जो है नीचे राइट के यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर जो है आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद पूरी तरीके से चेक कर लें, जो भी आपकी डिटेल यहाँ पर भरी गई है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई तो आगे आप जो है करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। अब आता है सेकंड पार्ट, जिसमें कि आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन विद अकाउंट से मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों साइन इन करने के लिए जो है हमें यहाँ पर यूज़र नेम यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड जो हमने बनाया था वो ही यहाँ पर फिल करेंगे।
OTP सेंड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप ईमेल पर भी कर सकते हैं, हम फ़ोन पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ईमेल पर कर लेता हूँ। तो ईमेल पर यहाँ पर जो OTP आया है वो फिल कर लेता हूँ। कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन में जनरल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर पढ़ लेना है जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, और नीचे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसमें से जो सबसे ऊपर वाला है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट का टिक करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह से खुलकर आ जाएगा पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल और अपलोड प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भर लेनी है। यहाँ पर मदर्स नेम आपको भर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको भर लेना है। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल ऑफ यूपी वाले ऑप्शन में यस सेलेक्ट कर लेना है। यस सेलेक्ट करने के बाद अपनी डोमिसाइल की डिटेल फिल कर लेनी है। डोमिसाइल का अर्थ है यहाँ पर सामान्य मूल निवास, जो कि सामान्य मूल निवास और जाति आपकी बनती है वही आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल फिल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो मूल निवास है ये यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं तहसीलदार के द्वारा बनवाया गया है तो तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको मूल निवास की डेट यहाँ पर फिल कर लेनी है। जिस डेट में आपका मूल निवास बन के तैयार हुआ है, सर्टिफिकेट पे आपके डेट लिखी होती है तो वहाँ से देखकर आप अपनी डेट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मूल निवास में एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर फिल करना होता है। मूल निवास में आवेदन संख्या और क्रम संख्या कैसे देखें उसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। मूल निवास की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करनी है। यदि आपका OBC SC का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है या EWS का बना हुआ है तो आप अपने सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन में आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, आपका राज्य, जिला, एड्रेस, पिन कोड और आपका पुलिस स्टेशन कौन सा यहाँ पर थाना लगता है, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल फिल कर चुके हैं एड्रेस की। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे तो नो करना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अनुसार कर देना है और सेव बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएंगी 10वीं और 12वीं की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10वीं 12वीं की डिटेल्स यहाँ पर अपनी फिल कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस तरीके से डिटेल्स सारी फिल कर ली है। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है 10th की डिटेल आ चुकी है आपके सामने और इसके बाद जो है हमें 12th वाली पर यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले पर, और यहाँ पर जो है हमें 12th की डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर फिर से सेम आपको वही तरीका है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और डेट, मंथ और ईयर आपको फिल कर लेना है। अप्रैल 2018। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 10th और 12th की दोनों की यहाँ पर जो है डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डोमिसाइल, यदि आपकी जाति है तो जाति भी अपलोड होगी, फिर 10th की सर्टिफिकेट, और यदि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही डॉक्यूमेंट में है तो एक ही आप अपलोड कर देना दोनों बार। ऐसी आपको 12th की भी कर देनी है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर खींचना होगा एक लाइव फ़ोटो और उसके सिग्नेचर कैंडिडेट के।
हमने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर जो फ़ोटो लाइव फ़ोटो खींचता है वो फ़ोटो भी हमने खींच लिया है और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस देने हैं एलिजिबल पोस्ट के लिए। यहाँ पर 3 चॉइसेस दे रखी हैं, तो मैं यहाँ पर जो है अपनी प्रेफरेंस के अनुसार इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीनों यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इनके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो यस करें या फिर नो करें, अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। और नीचे आकर जितने भी यहाँ पर ये घोषणा यहाँ पर दी गई हैं सब पर टिक कर दें, और नीचे आकर 2-3 घोषणा और हैं उन पर भी आपको यस यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यस सेलेक्ट करने के बाद तीनों में आपको यस सेलेक्ट करके लास्ट में जो है आपको अपना फार्म सबमिट करना है। तो फार्म आपको सबमिट करने के बाद से पहले यहाँ पर जो है आपको एंटर द प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप जो है अपने जो आपको होम टाउन है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ की जगह का नाम आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने पूरे फॉर्म में जो भी डिटेल फिल करी है वो यहाँ पर सभी खुलकर आ जाती है। यहाँ पर आप जो है एक बार रीचेक कर सकते हैं, और सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर करके लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है फॉर्म को। सबमिट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपको अपनी फ़ीस डिडक्ट करवानी है, और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए।